हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे परफॉर्मेंस रिस्पांस टेस्ट। ठीक है, अपने अपने पिछले वीडियो पर बात किया था मोड ऑफ रिस्पांस के इन दोनों प्रकारों पर, ऑरल रिस्पांस टेस्ट और रिटन रिस्पांस टेस्ट पर। अब हम इनके तीसरे प्रकार पर बात करेंगे, परफॉर्मेंस रिस्पांस टेस्ट। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं परफॉर्मेंस रिस्पांस टेस्ट क्या है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो चलिए जानते हैं परफॉर्मेंस रिस्पांस टेस्ट यानी प्रदर्शन प्रतिक्रिया परीक्षण क्या है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन यानी इसके परिचय पर बात करेंगे। प्रदर्शन प्रतिक्रिया परीक्षण आकलन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर आंका जाता है और इसे ही प्रदर्शन प्रतिक्रिया परीक्षण कहते हैं। जैसे कि नृत्य, गायन, परियोजना कार्य जैसे मॉडल बनाना, कहानी लिखना, वैज्ञानिक प्रयोग, ये सभी। फिर खेल संबंधी क्रियाएं जैसे क्रिकेट मैच, फुटबॉल, कबड्डी आदि, तो ये सभी क्या है, प्रदर्शन प्रतिक्रिया परीक्षण के अंतर्गत आता है। और इन परीक्षणों में शाब्दिक योग्यताओं की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, प्रदर्शन प्रक्रिया परीक्षण यानी परफॉर्मेंस रिस्पांस टेस्ट जो है, ये असेसमेंट का ही एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें बच्चों के परफॉर्मेंस के बेस पर उनका असेसमेंट किया जाता है और ऐसे एग्जाम्स को ही प्रदर्शन प्रतिक्रिया परीक्षण यानी परफॉर्मेंस रिस्पांस टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, जिसमें बच्चे अपने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, अपने परफॉर्मेंस के बेस पर अपना रिस्पांस देते हैं और उसके बेस पर ही उनका आकलन यानी उनका असेसमेंट किया जाता है और उनको जो भी है परिणाम दिए जाते हैं। जैसे नृत्य हो गया, कोई डांस परफॉर्मेंस हो गया, सिंगिंग परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है, कोई परियोजना कार्य हो गया, जैसे कोई प्रोजेक्ट वर्क हो जाता है जिसमें मॉडल बनाना, ठीक है, कोई कहानी लिखना, वैज्ञानिक प्रयोग, ये सभी चीज़ें जो आता है ये एक प्रोजेक्ट वर्क में आता है। और इसके साथ ही खेल संबंधी क्रियाएं भी शामिल है, जैसे क्रिकेट मैच हो गया, फुटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, ये सारे परफॉर्मेंस भी बच्चों के स्कूल या कॉलेजेस में कराए जाते हैं, जिसके बेस पर उन्हें परिणाम दिए जाते हैं या उनका असेसमेंट किया जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो स्कूल या कॉलेजेस में जो भी प्रोग्राम फंक्शन होता है, जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, बच्चे उसमें अपना परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल जो होता है उनके परफॉर्मेंस के बेस पर, जैसे कोई बच्चा मॉडल प्रेजेंट किया है, कोई बच्चा डांस परफॉर्म किया, कोई सिंगिंग परफॉर्म किया है, ठीक है, या फिर कोई भी एक ऐसे लिख के परफॉर्म किया है, तो इसके बेस पर ही उनको जो है परिणाम दिए जाते हैं, उनका असेसमेंट किया जाता है। तो इस तरह से बच्चे अपने परफॉर्मेंस के बेस पर अपना रिस्पॉन्स देते हैं और उन्हीं के बेस पर उनका आकलन किया जाता है या उन्हें परिणाम दिए जाते हैं। अब शिक्षा के संदर्भ में प्रदर्शन प्रतिक्रिया परीक्षण छात्रों को अपने ज्ञान और कौशल को वास्तविक दुनिया में लागू करने की क्षमता पर जोर देता है और ये परीक्षण प्रक्रिया छात्रों की क्षमताओं पर केंद्रित होती है। देखिए, एजुकेशन फील्ड की बात करें तो एजुकेशन फील्ड में जो भी परफॉर्मेंस रिस्पांस टेस्ट होता है, जो भी परफॉर्मेंस बच्चों द्वारा करवाया जाता है, ऐसे परीक्षाओं का एक उद्देश्य यह होता है कि यह बच्चों को उनके ज्ञान, उनके जो नॉलेज और उनके स्किल जो होता है, इसको वे वास्तविक दुनिया से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस परफॉर्मेंस के जरिए वह बच्चों को एक मौका देते हैं ताकि वह अपने स्किल को और अपने नॉलेज को अपने निजी ज़िंदगी में, अपने वास्तविक जीवन से जोड़ सके, उसको अपने वास्तविक जीवन में लागू कर सके। इसलिए आज के समय में ऐसे परफॉर्मेंस रिस्पांस टेस्ट का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है ताकि बच्चे अपने जो सीखे हुए ज्ञान को अपनी निजी ज़िंदगी में लागू कर सके। और साथ ही ऐसी परीक्षाएं छात्रों की क्षमताओं यानी उनकी एबिलिटी पर केंद्रित होती है, क्योंकि उनकी जो क्षमता है, उनके अंदर जो एबिलिटी है, इसका पता उनके परफॉर्मेंस के जरिए ही मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफॉर्मेंस रिस्पांस टेस्ट पर, यानी प्रदर्शन प्रतिक्रिया परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहला है, प्रदर्शन प्रतिक्रिया परीक्षण की प्रक्रिया में छात्र अपनी सीखी हुई ज्ञान तथा कौशल का खुलकर उपयोग करते हैं, जिससे उनकी समझ जो है उनके प्रदर्शन की प्रतिक्रिया में झलकता है। देखिए, ऐसे परीक्षाओं की एक विशेषता यह है कि ऐसे परीक्षाओं में बच्चे जो होते हैं अपने सीखी हुई ज्ञान का, अपने स्किल का खुलकर उपयोग करते हैं और उनका ये नॉलेज और ये स्किल जो है साफ उनके परफॉर्मेंस पे झलकता है, जिससे यह पता चल जाता है कि बच्चों का स्किल कितना डेवलप हुआ है और उनका कितना नॉलेज गेन हुआ है। तो ये भी इस परफॉर्मेंस की बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरा है, ऐसी परीक्षा पारंपरिक परीक्षाओं से अलग होती है क्योंकि इसमें कोई उत्तर सही या गलत नहीं होता, बल्कि इसमें छात्रों की भागीदारी तथा प्रतिक्रियाओं का आकलन किया जाता है।
देखिए, ऐसी परीक्षाओं की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि ऐसी परीक्षाएं जो है वो पारंपरिक परीक्षाओं से अलग होती है। जैसे मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, ये सभी परीक्षाओं से ये अलग है, ठीक है, क्योंकि ऐसे परीक्षा में ना तो कोई क्वेश्चन आंसर किया जाता है, ठीक है, और ना ही किसी क्वेश्चन का आंसर सही या गलत होता है, क्योंकि ऐसे परीक्षाओं में बच्चों की भागीदारी और उनकी प्रतिक्रियाओं का आकलन किया जाता है कि बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस कैसा दिया है, ठीक है, उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कैसा, उनका रिस्पॉन्स कैसा है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे आकलन किया जाता है, ना कि उन्हें प्रश्न पूछकर उन्हें सही या गलत का उत्तर दिया जाता है। अब तीसरा है, यह परीक्षण प्रक्रिया छात्रों को अपने उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का उपयोग करने की चुनौती भी देता है। देखिए, ऐसे परीक्षाओं की एक विशेषता यह है कि इसमें बच्चे जो होते हैं अपने चिंतन कौशल का उपयोग करते हैं कि किसका सोचने का, समझने का जो शक्ति है वो कितना तेज है, किस लेवल का है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए ऊंचे से ऊंचा लेवल का सोचते हैं। जो बच्चा जितना ऊंचा लेवल का सोच रखता है वो उसी के अनुसार अपना परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। तो यहाँ बच्चे जो होते हैं ऐसे परफॉर्मेंस के ज़रिए बच्चे अपने उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का खुलकर उपयोग कर पाते हैं। चौथा है, ऐसी परीक्षाओं द्वारा छात्रों की सीखी हुई ज्ञान की गहन समझ का पता चलता है। देखिए, ऐसे परीक्षाओं के माध्यम से बच्चे ने चीज़ों को कितनी गहराई से सीखा है, कितनी गहराई से चिंतन मनन किया है, उनका नॉलेज कितना डीपली है, इन सभी चीज़ों का पता यहाँ पे चलता है ऐसे परीक्षाओं के माध्यम से, क्योंकि बच्चे अपना परफॉर्मेंस देते हैं, वे कोशिश करते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट से बेस्ट हो, इसके लिए वे बहुत प्रयास करते हैं, ठीक है, अपने जो चिंतन कौशल का उपयोग करते हैं। तो इससे उनका जो सोचने समझने का शक्ति है इसका पता चलता है उनके परफॉर्मेंस के बेस पे। अब पांचवा है कि ऐसे परीक्षणों के उपयोग से शिक्षक जो है अपने छात्रों के व्यक्तिगत ज़रूरतों को और भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनके अनुसार ही अपने पाठों को संशोधित कर सकते हैं। देखिए, परफॉर्मेंस रिस्पॉन्स टेस्ट जो होता है इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये होती है कि ऐसी परीक्षाएं टीचर्स के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि ऐसे परीक्षाओं के माध्यम से टीचर जो होते हैं वे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, उनकी वास्तविक ज़रूरतों को समझ पाते हैं, ठीक है, उनकी जो व्यक्तिगत ज़रूरतें होती हैं इन सभी चीज़ों को समझ पाते हैं और बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार ही वे अपने पाठों में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें बदलाव ला सकते हैं और उसी के अनुसार वे अपने पाठों को संशोधित कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है ऐसे परीक्षाओं की। तो आई होप आप इस तीनों वीडियो से समझ गए होंगे कि मोड ऑफ रिस्पॉन्स की ये तीनों प्रकार क्या क्या है और इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं।